पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 4 तस्वीरों में। चलिए आपको 4 तस्वीरें दिखा देते हैं जिसमें आतंकियों के घरों को सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया। पुलवामा के रहने वाले जैश के आतंकी एहसान और लश्कर तैयबा हारिस अहमद का घर नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो वहीं त्राल में हमलावर आसिफ शेख और अनंतनाग में आतंकी आदिल का घर भी ध्वस्त किया गया। आतंकियों के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और ये 4 तस्वीरें इस बात का गवाह है कि अब भारतीय सेना रुकने का नाम नहीं लेगी। भारतीय सेना एक एक करके चुन चुन के उन सभी को मारेगी जिसने भारत के साथ गद्दारी की है। तो आतंकी एहसान का मकान ध्वस्त किया गया, ये पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि आतंकी आदिल का भी घर नेस्तनाबूद किया गया है। तो साथ ही आतंकी हारिस अहमद का भी घर तबाह किया गया। और चौथी तस्वीर में आप देखिए आतंकी आसिफ के घर पर एक्शन लिया गया और ये तबाही का मंजर आप इन 4 तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो भारतीय सरकार का अब एक ही निशाना है और वो ये है कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को खत्म करना है। तो एक एक करके ये एक्शंस लिए जा रहे हैं। भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी रद्द कर दिया है। साथ ही साथ अब पाकिस्तान की बौखलाहट भी सामने आने लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं उससे साफ हो गया है कि पाकिस्तान को डर है, पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अब भारत एक बड़ी कार्रवाई करेगा तो उससे पाकिस्तान का क्या कुछ होगा। और इस बड़ी कार्रवाई के होने से पहले भारत ने छोटे छोटे अपने रिएक्शन दिखाने शुरू कर दिए हैं। और चलिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी रईस अहमद का। सीधा पहलगाम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। रईस, आज वहां पर क्या कुछ माहौल है? क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद लोगों के अंदर डर का माहौल, लोग काफी डरे हुए हैं, लेकिन आज वहां की स्थिति क्या कुछ है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पहले 2 दिनों में 3 दिनों में ये डर था, आज 6ठा दिन है तो काफ़ी इसमें जो है वो कमी आई है। और इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि सबसे अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे टूरिस्ट जो है पर्यटक फिर से पहलगाम आना शुरू हो गए हैं। हालांकि संख्या बहुत कम है लेकिन आना शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ से सेना की ओर से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जॉइंट ऑपरेशन है, 3 लेयर जो है सिक्योरिटी रखी गई है ताकि बॉयसन वैली का ये जंगल है जहाँ पे ये टेरर अटैक हुआ था, वहाँ पे टेररिस्ट जो है वो अभी भी छिपे हुए हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 दिन से ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो उसको और मजीद जो है टुकड़ी जो है वो यहाँ पे बुला ली गई है और सेना की जो और जो फोर्सेज है वो यहाँ पे बुला ली गई है। तो हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे पहलगाम में भी धीरे धीरे जो हालात है वो सामान्य हो रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे सेना का जो रुख है आतंकवाद के खिलाफ, OGWs के खिलाफ, वो काफ़ी उसमें तेज़ी आ रही है। OGWs को अरेस्ट किया जा रहा है और उसके साथ साथ उनसे इनपुट लिए जा रहे हैं ताकि मिलिटेंट जहाँ पे भी छुपे हुए हो उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। और दूसरी तरफ से पहलगाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है वो सेना की कार्रवाई जो है वो जारी है। जिस तरीके से बता रहे थे तो देखिए रईस का कहना है कि लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना उन सभी को चुन चुन कर गिरफ्तार कर रही है, हिरासत में ले रही है, नेस्तनाबूद कर रही है जिन्होंने भारत के साथ गद्दारी की है। हालांकि जाहिर सी बात है कि जब पहलगाम में इस तरीके के आतंकी हमले हुए तो लोगों के अंदर डर का माहौल, लोग काफी डरे हुए। लेकिन मेरे सहयोगी का कहना है कि लोग अब धीरे धीरे करके घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं और सड़कों पर भी लोगों का दिखना शुरू हो गया है। लेकिन जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो पूर्ण रूप से वहां पर तैनात हैं और सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। रईस मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रईस, सर्च ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सेना की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज आपने क्या तस्वीर देखी सेना के जवानों की? क्या कुछ हलचल वहां पर दिखाई दे रही है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेना है वो पूरी तरह से जो यहाँ पे ये खाया है, माउंटेन टेरिन है, घने जंगल है, उस सब को जो है वो उसकी तलाशी की जा रही है। और इसके साथ साथ अतिरिक्त जो है वो सुरक्षा बल यहाँ पे बुला लिए गए हैं ताकि जो ये जंगली रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं और ये जो मिलिटेंट
आतंकवादी उन्हें लाभ ना मिले, वो किसी रास्ते से ना निकल पाए, इसलिए तमाम जो इस एरिया के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वो सील कर दिया गया है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी जो चहल पहल है बाजार में पहलगाम के वो वापस लौट आई है, लोग घरों से बाहर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ इस हमले की हर तरफ से कड़ी अल्फाज तरफ से मोदी ने कल भी कहा कि जो भी हमलावर है इन्हें बख्शा नहीं जाए। उसके बाद हम उस पार भी जो है काफी हलचल देखने को मिल रही है, एलओसी पे खास तौर मिल रही है, एलओसी पे खास तौर पे तनाव बना हुआ है और ये उम्मीद की जा रही है कि बड़ा एक्शन जो है वो आतंक के खिलाफ लिया जाएगा। भारत सरकार जो है वो बड़ा एक्शन करने के मूड में है, तो यही वजह है कि लोग भी उम्मीद बनाए बैठे हैं कि इस बार जो है एक स्ट्रांग मैसेज जो है वो इन आतंकवादियों को दिया जाएगा और पाकिस्तान को इस बार जो है वो एक स्ट्रांग मैसेज जाएगा। जी बिल्कुल रईस, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये बात तो तय है कि आतंकवादियों का खात्मा होना है और भारत सरकार इस बार आतंकवादियों को नहीं छोड़ेगी। लेकिन रईस, कल कुछ तस्वीरें सामने आई थी और खबरें सामने आई कि एलओसी पर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। क्या कुछ आज ऐसी हलचल है? क्या कोई इस तरीके का एक्शन पाकिस्तान की तरफ से? क्योंकि कल उन्होंने उल्लंघन भी किया था सीज फायर का, क्या आज भी कोई इस तरीके की कार्रवाई? जी हाँ, बिल्कुल, ये एक टैक्टिक्स होती है दूसरे को उकसाने के लिए। पाकिस्तान चाहता है इस वक्त कि जिस तरह से वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ताकि यहाँ से पे वो उकसाया जाए, यहाँ से कोई एक्शन हो, ताकि उस एक्शन के जरिए जो है वो बता सके कि इस पार भी जो है वो वायलेशन हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ से सेना जो है उनमें संयम भरता है और जहाँ पे भी वो फायरिंग होती है वहाँ पे सेना जो है पूरी सक्षम है, अच्छे तरीके से वो जो है वो उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि सेना प्रमुख भी कल यहाँ आए थे। एक बड़ी स्ट्रेटेजी जो है वो बन रही है कि इस टेरर अटैक के बाद टेररिस्ट से कैसे निपटा जाए, किस तरह से आतंक का खात्मा किया जाए, उसके लिए जो है काम। इससे पहले भी हमने देखा कि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जो है वो लगभग मिलिटेंसी को, टेररिज्म को जो है वो लगभग वाइप आउट किया गया था, लगभग खत्म ही किया गया था। पिछले कुछ सालों से हमने देखा था कि काफ़ी कमी आई थी आतंकी हमलों में, स्टोन पेल्टिंग जो इंसिडेंट्स होते थे वो ना के बराबर हुए हैं और इसी के साथ साथ लोकल लोगों की किलिंग में भी काफ़ी कमी आई थी, तो वो टारगेट किलिंग भी जो है वो काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन अब इस हमले के बाद जो है सेना का एक बार फिर एक जो है वो के मूड में है और ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा। जिस तरह से OGWs की गिरफ्तारी हो रही है, मिलिटेंट्स के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, ब्लास्ट किया जा रहा है, तो उसके बाद ये समझा जा रहा है कि इस बार एक बड़ा एक्शन जो है वो इन आतंकवादियों के खिलाफ होने जा रहा है। बिल्कुल रईस, बड़ा एक्शन तो लिया ही जाएगा क्योंकि देखिए इस बार पाकिस्तान ने भारत को सिर्फ ललकारा नहीं है, एक पाकिस्तान ने भारत के आगे कह दीजिए कि थाली में परोसकर सामान रख दिया है, एक दावत रख दी है, क्योंकि भारत अब पीछे नहीं हटेगा। भारत पहले भले ही डिफेंसिव मोड में रहता था, लेकिन अब भारत डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही मोड अपनाता है और ऐसे में भारत की तरफ से एक बड़ा एक्शन भी लिया जाएगा।